हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नीना एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत से विद्यार्थी इसे पढ़ते हैं। तो पिछले कुछ समय से मैं जो भी विषय पढ़ा रही थी आप लोगों को, उसमें मैंने समाजशास्त्र नहीं पढ़ाया था। तो मैंने सोचा कि चूँकि ये मेरे खुद का सब्जेक्ट है तो मुझे इसे पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए, जो भी मेरे मित्र हैं जो समाजशास्त्र की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समाजशास्त्र को रखते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग इसे बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। सिलेबस आई थिंक आप लोगों के पास होगा, आप लोगों ने पहले से भी देखा होगा। तो मैं सिलेबस आप लोगों को ना बताते हुए टॉपिक से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी जेन्युइन विद्यार्थी हैं उन्हें सिलेबस तो पता ही होता है। तो चलिए फिर आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा को। यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। समाजशास्त्र के अर्थ को पहले समझेंगे और उसके बाद उसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। तो चलिए देखते हैं पहले समाजशास्त्र क्या होता है। ये नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें समाज के विषय में हम लोगों को अध्ययन करना होगा। मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता आया है। हम सभी समाज में ही रहते हैं, परंतु स्वयं और समाज के अध्ययन में काफ़ी देर से रुचि ली। मानव ने काफ़ी देर से इस संदर्भ में रुचि ली, बहुत ही देर से इधर इसका मनुष्य का ध्यान आकृष्ट हुआ कि इसके बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। अतः पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ, फिर सामाजिक विज्ञानों का, और यही वजह रही कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन हुआ, उसके विकास का क्रम शुरू हुआ और उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का। तो मानव समाज में ही रहता है और ये एक विज्ञान के रूप में इसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही देर से शुरू हुआ। लेकिन जब इसका अध्ययन शुरू हुआ तो फिर एक क्रम के रूप में आगे इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसके क्रमबद्ध अध्ययन की आवश्यकता हुई। सामाजिक विज्ञानों के क्रम में सामाजिक विज्ञान जो हैं वो बहुत सारे हैं, केवल समाज शास्त्र नहीं है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो सामाजिक विज्ञान में आते हैं और इसी के क्रम में समाज शास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफ़ी देर बाद हुआ। अतः इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में नवीन विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे विषय जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं उनका पहले विकास हो गया, उसके बाद समाज शास्त्र का विकास हुआ, अतः इसे नवीन विज्ञान कहा जाता है। समाज शास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसमें समाज के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है कि एक मानव किस प्रकार समाज में ही जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, मृत्यु तक वो समाज का ही हिस्सा बना हुआ होता है। तो इसलिए इसमें मानव के विषय में बहुत ज़्यादा, मानवीय समाज के विषय में, उसकी संवेदनाओं के विषय में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव और समाज से संबंधित हैं, उसके संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। मैंने बताया इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन, इसका अध्ययन होता है। मनुष्य का जीवन समाज में ही बीतता है, पूरा चलता है, समाप्त भी होता है। तो इसमें सामाजिक जीवन, एक मनुष्य जो जन्म लेने से मृत्यु तक एक समाज में रहता है, इसका ही अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट को है। ऑगस्ट कॉम्ट वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें इसका जन्मदाता कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान का, समाजशास्त्र का, वे फ्रांस के थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं
उसे अंडरलाइन करके अवश्य लिखें। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव आंसर के रूप में इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो मार्क्स अच्छे आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये फ्रांस के थे ऑगस्ट कॉम्ट। इन्होंने सबसे पहले 1838 ईस्वी में इस नवीन शास्त्र का नाम समाज शास्त्र दिया। नामकरण किन्होंने किया? तो ऑगस्ट कॉम्ट ने किया। किस ईस्वी में किया? तो 1838 में किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में ही एक अलग सा प्रश्न भी है कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं शाब्दिक दृष्टि से। शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र को अगर हम लोग बांटें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो पहला जो शब्द है वो है सोशियस, जो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है समाज। पहला शब्द है सोशियस, यह लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है समाज। और दूसरा है लोगस, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है शास्त्र। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर ये बना है सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो लैटिन और ग्रीक भाषा, इन दो भाषाओं के शब्दों को लिया गया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी समाजशास्त्री थे, इन्होंने इसका एक क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयास किया, क्योंकि बिना क्रमबद्ध अध्ययन के समझने में किसी भी शास्त्र को बहुत ही परेशानी होती है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अतः शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान है। देखिए, तो इस प्रकार से अगर हम लोगों ने ऐसे शाब्दिक दृष्टि से बांटा, कैसे कैसे दो भिन्न भिन्न जो भाषाओं के शब्द हैं उनसे बना है, और तब इसका नाम रखा गया सोशियोलॉजी। तो इस प्रकार से जब हम लोग शाब्दिक दृष्टि से समझते हैं इसे पूरी तरह से, तब हम लोग ये समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो समाज या सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान, वही समाज शास्त्र है। अब देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, क्योंकि उनके विचार अलग अलग थे, उनका मत अलग अलग था। तो सबसे पहले देखते हैं वार्ड के अनुसार। वार्ड एक समाजशास्त्री थे। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा? समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। बहुत ही सरल परिभाषा दी इन्होंने। वार्ड ने समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। इसी तरह से गिडिंग्स एक समाजशास्त्री थे। उनके अनुसार समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स ने क्या कहा कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस प्रकार से आप लोग परिभाषाओं को लिखेंगे, और हो सके तो हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, कुछ भी करें, लेकिन एक तरह से हाईलाइट कर देने से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सारोकिन के अनुसार, सारोकिन भी समाज शास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा? समाज शास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। तो ये सारोकिन का कथन था। इनके अलावा भी बहुत सारे विद्वान थे जिनके मत अलग अलग थे, और उन्होंने अपने अपने विचार समाज शास्त्र के संदर्भ में रखे। तो हमें कुछ परिभाषाओं को लिखना भी होता है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। बहुत सारी परिभाषाएं और भी हैं, तो आप बुक से देख के आप और भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर, जिन परिभाषाओं को मैंने बताया आप लोगों को, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
समाजशास्त्र क्या है? तो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, समाज की संपूर्ण इकाई का अध्ययन करता है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया गया है। अब देखिए, सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया गया है। अर्थात समाजशास्त्र में इन सभी पर बहुत ही बल दिया गया है, जिसमें हम लोग समाज में जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, सामाजिक जो अंतर संबंध हैं लोगों का एक दूसरे के साथ, उनके जो मूल्य हैं, उन सभी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और विशेष रूप से उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समाजशास्त्र के सबसे पहले टॉपिक को देखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि समाजशास्त्र क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, किन किन विद्वानों ने किस किस तरह से अपने मत को रखा। और भी बहुत सारे विद्वान हैं, तो अगर आपके पास बुक है तो आप कुछ और परिभाषाओं को भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से और बहुत ही अच्छे ढंग से अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आपके मित्रों को भी सहायता हो सके। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।